व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। कि देश जो है ये अशोक का था, बुद्धा का था, और अशोक का देश को, अशोक के देश को, मौर्य वंश के देश को, हमारे पुरखों के देश को धोखे से, छल से, कपट से छीनने का काम किया मनवादियों ने, उससे कब्जा करने का काम किया है। लेकिन वो समय आ गया है कि बहुत जल्द हम लोग इस तरह का संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों की विरासत थी उसको हम कायम करेंगे। क्षमा चाहूंगा। जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे? नहीं, किसको कहेंगे? आप जहाँ कहेंगे, हरामी कहेंगे? एक मिनट विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे। जिसको कह रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। माइक लीजिए, ठीक है, माइक लीजिए। सुल्तानपुर करौंदी कला के बुद्ध विहार अमरेमऊ में समाज की समरसता और शांति पर आयोजित विराट गोष्ठी उस वक्त चर्चा का विषय बन गई जब कार्यक्रम के संयोजक श्यामलाल ने अपने भाषण के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिसने माहौल में खामोशी और हैरानी दोनों भर दी। मंच पर मौजूद कादीपुर के बीजेपी विधायक राजेश गौतम ने संयोजक के शब्दों को तुरंत बीच में रोकते हुए कहा, ये आपने गलत बोला है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। विधायक की प्रतिक्रिया सुनते ही वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने तालियां बजाकर उनका साथ दिया, लेकिन कार्यक्रम की समरसता पर सवालों की बौछार शुरू हो गई। दरअसल बताया जा रहा है कि श्यामलाल ने अपने भाषण में हिंदू धर्म, साधु संतों, भगवा और सनातन पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी थी। पहले तो माहौल सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही शब्दों की सीमा लांघी, भाजपा विधायक ने तुरंत मंच पर ही उन्हें टोक दिया। मौके की नजाकत देखते हुए संयोजक ने बात आगे बढ़ाई, लेकिन विधायक ने उन्हें मंच पे खड़े होकर माइक छीनकर रोकने की भरपूर कोशिश की। हालांकि बाद में समझाने के बाद संयोजक किसी तरह अपनी बात को मंच के द्वारा पूरी कर पाया। अब गोष्ठी से ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है। कार्यक्रम का मकसद समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाना था, मगर भाषण ने लोगों के बीच नए सवाल खड़े कर दिए। अब लोग कह रहे हैं कि जब समरसता की बात करने वाले ही असमरस बोलने लगे तो समाज को संदेश क्या मिलेगा।